हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th। हमने लास्ट वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में देखा था। चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। इस चीज़ के में सबको खुशी है, तो सभी इस बात पर क्लैप करें। इसरो ने इस बात को कहा कि बहुत प्राउड फील हो रहा है इंडिया को। नरेंद्र मोदी ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने भी सेलिब्रेट करा इस चीज़ को। और हमारा जब ये चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। सबने वीडियो देखी होगी उसको लाइव, तो हमने देखा। तो ये क्यों हुआ था वो हमें पता है, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन साउथ पोल पे रहेगा ये। साउथ पोल पे अभी तक कोई भी कंट्री नहीं जा पाई है आज तक। कोई भी कंट्री आज तक साउथ पोल पे नहीं जा पाई है चांद कर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है। और ये सिर्फ 15 डेज तक चलेगा। जो सैटेलाइट अभी गई है, ये 15 डेज तक ये जिंदा रहेगा। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। 15 डेज के अंदर ही सब कुछ देखेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, पानी है या नहीं है। तो 15 डेज के बाद वो हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी साउथ पोल की। फिर वो हट जाएगी वहाँ से, मतलब डिस्ट्रॉय टाइप हो जाएगा वो। तो उस जब तक हमारा चंद्रयान सक्सेसफुल हो चुका है, तो इस बात पर हम सबको खुशी है। और अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमने लास्ट वीडियो में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तक कर लिया था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तक हमने कर लिया था। अब हमारा आएगा फैक्टराइजेशन। मैं एक बार बुक में चेक कर लेता हूँ, इसके अलावा कोई और टॉपिक है क्या बुक के अंदर। अगर वो हो तो पहले वो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो ये फैक्टराइजेशन हमारा लास्ट टॉपिक है। आज फैक्टराइजेशन का आज हम सिर्फ और सिर्फ ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तक ही करेंगे, क्योंकि जो बाकी है वो आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है। तो हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है? फैक्टर क्या होता है? टू का क्या फैक्टर है? टू का 1 फैक्टर है एक तो, और खुद 2 फैक्टर है। तो ये 1 और 2 अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 आ जाएगा। जैसे 2 से अगर करें, मतलब उसका फैक्टर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फैक्टर्स। जो नंबर किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। तो जैसे 2 का हो गया 1 एंड 2, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, डेसिमल में नहीं आ रहा है। डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो यही हमें सीखेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। लेकिन बस इसमें यह है कि 2x+3y, 2x+3x+4, इसका क्या फैक्टर है वो हमें समझने के लिए आंसर में 0 आएगा। आगे 0 रखेंगे हम फैक्टर के अंदर, फैक्टराइजेशन के अंदर। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 0 रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और बुक के थोड़े बहुत क्वेश्चन से मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर हम देखें बुक के अंदर जो पहला टॉपिक दिया है फैक्टराइजेशन में, वो दिया है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? जैसे हमने काफ़ी सारी थ्योरम पढ़ रखी है, पाइथागोरस थ्योरम, ये सारी थ्योरम हमने पढ़ी थी 8th में। उस टाइप की फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या है, ये हमें सॉल्व करना सिखाएगा, बस ये है। तो हमें क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ ए। ये बुक के अंदर, हाँ, पी ऑफ एक्स और पी ऑफ ए, यानी पी ऑफ ए जो है ना वो हमेशा 0 आएगा। पी ऑफ ए का क्या मतलब है? पी ऑफ ए का मतलब है रिमाइंडर। एक्चुअली हमारी क्लास 9th में पहले रिमाइंडर थ्योरम भी थी, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम इस बार कट हो चुकी है 2023 के सिलेबस के अंदर से। इस वजह से सिर्फ फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम हमें अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करूंगा मैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। तो पहले आप ये समझो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें। क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज समझो। वेदर x+2 इज अ फैक्टर, क्या लिखा है? चेक करना है हमें x+2
इज अ फैक्टर, चेक करना है, बता नहीं रहा मैं, द फैक्टर ऑफ एक्स प्लस टू क्या फैक्टर है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, तो हमें ये बोल रहा है कि x प्लस टू जो है वो क्या इस नंबर का फैक्टर है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, फैक्टर थ्योरम के द्वारा। फैक्टर थ्योरम से पहले हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझा था, मैंने आपको समझाया था x की वैल्यू निकालनी है जब आपको ऐसे फैक्टर दिया हो रहा हो, x प्लस टू दिया हो, तो हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो जैसे देखो फैक्टर है तो ज़ीरो आएगा, सिंपल सी बात है ना। मैं बोला आपको कि ज़ीरो आएगा, x प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम x की वैल्यू टू को उधर ले जाए तो माइनस का टू हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी हमारे यहाँ पर। सिंपल है, समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ इसको। x प्लस टू की वैल्यू निकाल ली आपने, इसको एक बॉक्स में बंद कर दो आप। इसके बाद x प्लस टू की वैल्यू माइनस टू है, उसको आप पुट करो। जैसे माइनस टू का क्यूब माइनस एट प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर प्लस का फोर, फाइव माइनस टू माइनस टेन प्लस सिक्स। तो एक बात अगर आपको नहीं पता है तो समझा देता हूँ, जब भी कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, जैसे अगर कोई किसी भी नंबर की पावर ऑड है, ऑड यानी जो टू की टेबल में नहीं आते हैं, अगर नेगेटिव नंबर है, जैसे ये नेगेटिव नंबर है, इसकी पावर अगर ऑड है ना तो माइनस का ही रहेगा वो। लेकिन अगर इसकी पावर इवन हो जाती है, इवन जैसे यहाँ पर टू है ना, तो ये पावर हट जाएगी। मतलब टू की पावर है अगर, जैसे ये इवन पावर हो गई तो ये हमारा प्लस का फोर होगा। अगर यहाँ पर थ्री होता जैसे यहाँ पर है तो ये माइनस का एट होगा, ना कि प्लस का एट। थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग लगा होगा तो छोड़ दो आप उस चीज़ को। आप मल्टीप्लाई करोगे ना जब आप खुद, माइनस टू इंटू माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एट प्लस माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व प्लस फाइव इंटू टेन माइनस का टेन प्लस सिक्स इज इक्वल टू माइनस एट प्लस ट्वेल्व प्लस माइनस का टेन प्लस सिक्स। अब आप उसको सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा। बोर्ड मास की अगर थ्योरी, अगर बोर्ड मास आपने पढ़ा है तो हम पहले क्या करेंगे, एडिशन। माइनस प्लस माइनस होता है तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस का प्लस का फोर माइनस टेन प्लस सिक्स, माइनस टेन प्लस सिक्स कितना होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस का फोर, इससे ये कट जाएगा ज़ीरो। यस, अब हमारा आंसर आ गया ज़ीरो। ठीक है, अगर हमने x प्लस टू जो फैक्टर हमें दिया है, फैक्टर हमें दिया जाएगा हमें, अगर वो फैक्टर दिया है हमें और अगर उसकी वैल्यू हमें रखने पे ज़ीरो आंसर आ रहा है यानी फैक्टर है वो, बुक के अंदर दिया है x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो हमारा आंसर सही है। यहाँ पर कोई फैक्टर थ्योरम आपकी यूज़ नहीं हुई है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हो। फैक्टर थ्योरम अगर आप यूज़ करते हो तो आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स, अंदर पी ऑफ एक्स समझाया था मैंने आपको, खा गया वो, मैंने इरेज कर दिया। पी ऑफ एक्स था ना तो एक्स के वैल्यू रख दो आप अंदर माइनस टू, और पी ऑफ ए था, अब ये ज़ीरो आ गया हमारा। तो अब हम करते हैं इसके दो तीन क्वेश्चन और इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ इसका, इसके बाद मैं आपको देखता हूँ और कोई टॉपिक समझाना होगा तो अपन समझ लेंगे उसको भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो हमें फैक्टर दिया हुआ है उसको बस पुट करना है वैल्यू, हमें बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है फैक्टर थ्योरम। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वो थोड़ा हार्ड है, बाकी सब सिंपल है। ठीक है, अगर हम देखें क्वेश्चन 7, एग्जांपल 7, वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, x माइनस वन फैक्टर ऑफ इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, वो हमें निकालना सिखा दिया है आपको। ठीक है, ये वन आ गया हमारा। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के। पहले आप इसको सॉल्व करके देखो, अगर आपका आंसर गलत आता है तो आप वीडियो रिवाइंड करो, पीछे से वापस देखो। ठीक है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर लेना आप। हाँ, तो उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अगर नहीं करा है
तो फिर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप मेरी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि मैथ्स के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, साफ बात है। अगर आप सॉल्व भी करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1 का क्यूब, 1 का 1000 कितना ही कर लो 1 का 1 ही रहेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं है, अपन को कुछ नहीं करना है इसमें। 4 + 4 से -4 कट जाएगा, +3 + k = 0। 0 पुट करा है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि भाई फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 0 आएगा ना, तो हम आंसर 0 रख रहे हैं। इससे ये कट गया, +3 + k क्या आएगा 0। अगर हम k की वैल्यू निकालनी है, हमें लिखा है यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, तो जब k को 3 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, k की वैल्यू -3। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप पुट कर लो -3, कराऊँ +3 और -3 कितना होगा, इससे कट जाएगा 0 आंसर आएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए आप तो फिर, अगर आपने ट्राई करा है तो अच्छी बात है, अगर ट्राई भी नहीं करा ना आपने तो फिर कोई मतलब नहीं वीडियो देखने का, फिर चाहे कोई सी भी ट्यूशन चले जाओ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स। अब हमारा आता है एक टॉपिक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, देखो सिंपल सा फंड है। काफ़ी टीचर्स, मैं ऐसे नहीं बोलता कि वो गलत समझाते हैं, वो थोड़ा ऐसे टाइप से समझाते हैं थोड़ा आपको हार्ड लगता है, तो मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ये दिया है 6x, अरे यार ये कैसा मार्कर है, मार्कर ही घटिया है। रुक जाओ 1 मिनट से वेट करना आप जब तक कोई क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक पड़ी है तो 1-2 क्वेश्चन देख लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कैसे हो रहे हैं वो, फिर मैं आपको समझाऊंगा अगर नहीं आएंगे तो। चलो भाई चल जाना भाई। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है बुक के अंदर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए 6x² + 17x, मैं बुक के अंदर से अगर देख रहा हूँ तो इसलिए देख रहा हूँ ताकि कोई भी गलती ना हो। अगर मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन देता हूँ तो उसमें मैथमेटिक्स के अंदर अगर एक भी साइन ऊपर नीचे हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा, फिर आप सोचोगे कि आप मेरे को आता नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ बुक में से पढ़ा रहा हूँ। तो +17x ले लेता हूँ मैं, +17x और +5। अब देखो क्या समझाया बुक के अंदर जो समझाया है वो ऐसे ऐसे लैंग्वेज समझाया, इनको मल्टीप्लाई करो, इतना नहीं समझे ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या समझ रहे हो आप, बीच का नंबर स्प्लिट करना है, क्या बीच का नंबर स्प्लिट करना है। तो अब देखो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म को पहले छोड़ो, आप मिडिल देखो मत इसको। अब आपको ये आगे आगे वाला नंबर और पीछे पीछे वाले नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 6 × 5 क्या होता है 30। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, हमारे आंसर जो भी आ रहा है 30, 20, 40, 50, 60 उसको हमने ले लिया। अब बीच में जो नंबर है, अब इसके पहले आप फैक्टर निकालो। इसका फैक्टर क्या है, एक तो 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट 30 है। तो इसके फैक्टर आप इतना नहीं समझने की जरूरत नहीं है। 17x दिया है बीच में, तो आप ये देखो क्या प्लस करूं मैं जो 17 में भी आ जाए, दो नंबर क्या प्लस करूं जो 17 भी आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 30 भी आ जाए। आपने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब 10 निकाला, अगर 10 में आप कितनी बार में आता है 3 बार में आता है, 30 3 बार में आता है ना, 10 + 3 कितना आएगा 13। अब हमारा आता है 15 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई, 15 कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा 2 बार, 15 × 2 30 और 15 + 2 क्या 17। तो ऐसे आप हिट एंड ट्राई कर दो, हर नंबर को पुट करके देखो, अगर आपका आंसर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पकड़ लो। मेरा आंसर 15 पे आ रहा है तो यानी कि मैं 6x² कर लूँगा +15x और +2x +5। समझ में आ रहा है ना मैं क्यों कर रहा हूँ ये। अब आप इसको रीअरेंज करना चाहो तो रीअरेंज कर लो, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इसको 6x² + 2x कर रहा हूँ और यहाँ पे 15x + 5 कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको 2 की टेबल से ले रहा हूँ, 2x बाहर ले रहा हूँ मैं, अंदर आएगा हमारा 3x
प्लस हमारा 1 आएगा और हमारे यहाँ पर आएगा, हम यहाँ पर ले रहे हैं कितना लें, 5x ले लूँ, नहीं 5 लेना पड़ेगा, x तो है नहीं, ठीक है 3x + 1। अब देखो, अब आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैंने ऐसा सही करा है नहीं करा, उसका भी एक बहुत अच्छा प्रूफ है आपके पास कि यार मैंने सही करा है। ये जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं ना, ये हमेशा सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं है आपके तो आपका आंसर रॉन्ग है। मेरे सेम है, देखो x + 1 3x + 1। अगर ये सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत है, आप उसको चेक करो वापस से। और अगर आप फिर भी गलत आ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर आप इसको नंबर को रीअरेंज करके देखो, फिर भी आंसर गलत आ रहा है तो आप आंसर गलत कर रहे हो, साफ बात। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उनको रख लो, एक तो 3x + 1, और जो बाहर बाहर है उनको रख लो 2x + 5। ये हमने 8th में करा है, इसलिए मैं अच्छे से समझा दिया है मैंने। अब आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने इतना क्लियरली समझा दिया है कि ये बिल्कुल जिसको नहीं आता है ना, 8th में नहीं पढ़ना जिसने, उसको आ गया होगा। ये बहुत सिंपल है। वापस समझा रहा हूँ, आगे और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, उनके फैक्टर निकालो और प्लस करके देखो, अगर वो आंसर आ रहा है बीच वाला तो पुट कर लो, बस खत्म। अब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ आपसे। एक और क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है नहीं इस बुक के अंदर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कम क्वेश्चन आएंगे, साफ बात बताऊँ, आइडेंटिटीज वाले आएंगे ज़्यादा। एक क्वेश्चन दिया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम का, ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिया है हमें फैक्टर थ्योरम का। तो ये हमें क्या बोल रहा है, y² - 5x + 6 फैक्टराइज करना है इनको। हाँ, तो अब देखो आप एक चीज़ और, अगर ऐसा क्वेश्चन आए आपके पास तो आप क्या करोगे। आपके पास फैक्टर दिया ही नहीं है, समझो। अगर आपके पास फैक्टर दिया है तो उसका सिंपल है, और अगर फैक्टर दिया नहीं है तो समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लेना, क्योंकि फैक्टर नहीं आएंगे। एग्जाम वाला इतना सिंपल नहीं देगा कि फैक्टर दे रहा है आपको, बिना फैक्टर के आएंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं, लास्ट में जो नंबर है कांस्टेंट होगा हमेशा। कांस्टेंट मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, A B C D कुछ भी नहीं होगा, अल्फाबेट्स नहीं होंगे। एक कांस्टेंट होगा जो 6 दिया है मैं यहाँ पर, उसके फैक्टर निकालने। 6 का फैक्टर क्या है, 1 2 3, ठीक है। अब इन तीनों में से हमारे कोई तो फैक्टर है, इन तीनों में से हमारा फैक्टर कोई तो है। अब आप ये देखो, वेरिएबल जो दिया है वो x y a b c d जो भी है उसके हिसाब से देखो। यहाँ पे y दिया है ना, तो आप y - 1 रखोगे। x दिया होता तो x - 1 रखते, ठीक है। ये थोड़ा समझाने की जरूरत नहीं थी इसकी। अब आप सारे रख दो x - 2 और x - 3, ठीक है। मैंने समझाया था आपको। अब मेरे को फैक्टर मिल गए, फैक्टर मिल गए। इनको कैसे करते हैं हम सॉल्व, 1 ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बस वैल्यू पुट करनी है हमें, ये चीज़ याद रखना। ये ऐसे मत कर देना डायरेक्ट कभी भी। और एक चीज़ और, इसके वो भी है, -1 भी है, -2 भी तो है, -3 भी तो है, ये भी करना। साइन पे डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे लिखना जरूरी है, इस चीज़ का मार्क्स है। x यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया यार, प्लस का था ना, ये तो एक गलती हो गई, एक सेकंड मेरे से गलती हो गई, सॉरी। ये मेरी गलती थी, मैंने एक गलती करी, इसको हम बाद में करते हैं, सॉरी है ना। इस चीज़ को इग्नोर करो आप, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ये जो हमने मिले ना फैक्टर, इनकी वैल्यू पुट करो आप, वैल्यू पुट करनी है। पहले 1 को पुट कर ले हम, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -5 + 6 माइनस प्लस माइनस, ये आएगा हमारा प्लस का 1 और प्लस का 1, 2 आंसर आएगा, यानी +1 तो नहीं है हमारा, ठीक है। +1 नहीं है हमारा। आप 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है पता है, ये भी 2 से कर लेंगे, फिर ये भी 6 कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 -10 + 6 माइनस प्लस माइनस -4 4 = 0। अब हमें क्या मिला, 2 हमारा फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, x - 2,
मैंने पहले कर दिया था वो भी सही था। उसमें क्या होता ना, फिर आपको उसको वापस सॉल्व करना पड़ता, आपका वापस यही आ जाता, फिर आप पुट करते वापस निकालते, तो उसमें थोड़ा प्रोसेस लंबी हो जाती। ठीक है, x-2 आपने क्यों लिखा वो समझाता हूँ। यहाँ पे प्लस का 2 है, कैसे सॉल्व होता है, x-2 में दिया होता है ना जब, तो हमारा आंसर टोटल में 2 आता है ना, आता है ना ऐसे। यहाँ पे आके जब लीनियर इक्वेशन लगाते हैं तब आता है ना, तो इसलिए हम इसको माइनस का रख रहे हैं। अगर यहाँ पे माइनस का आता ना तो यहाँ प्लस रखते हैं हम। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, रख लेना इसको दिमाग में। इसके अलावा हमें कितने फैक्टर निकाल सकते हैं हम, वो भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में। जितनी पावर है ना, टोटल डिग्री जिस, उतने फैक्टर होंगे उसके। इसके 2 फैक्टर है, एक निकल गया, एक को निकाल दूंगा मैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है निकालने में तो आप लॉन्ग डिवीज़न करोगे। लॉन्ग डिवीज़न आपने नहीं पता है तो वो नहीं करूँगा मैं, बहुत लंबा है वो, लॉन्ग डिवीज़न नाम है उसका, लंबा भी बहुत है वो। हमने 8th में कर रखा है, उसको करके देख लेना। वैसे मैं इतना पुट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास फैक्टर बहुत कम है। कोई कोई नंबर होता है जैसे फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको लॉन्ग डिवीज़न से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर और है, ये हमारा है 3, तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। 3 का 9 है, -5 3 है और +6 है। 9 5 5 to 15 5 5 5 to 10 5 to 15 +6 माइनस प्लस माइनस कितना होता है, -9 +9, एक सेकंड, हाँ +3 है शायद, हाँ +3 है इसका फैक्टर, -3 नहीं है। हाँ +3 है, -3 नहीं है। 0 आंसर आ गया, 3 भी हमारा है। अब नहीं करना हमें, यहाँ पे क्या है हमारा 3 आ रहा है ना, प्लस का 3 है तो क्या लिखेंगे हम, बोलो, x-3। वेरी गुड, x-3, ये हमारे हो गए 2। अब हम आगे करेंगे नहीं क्योंकि हमें पता है भाई कि डिग्री 2 है तो 2 ही फैक्टर आ गए, इसके अलावा हो ही नहीं सकते। करके देख लो आप, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो अब अगर हम देखना चाहें बुक के अंदर, बुक के अंदर दिया है बहुत अजीब सा क्वेश्चन, क्यों दिया है, क्यों दिया है क्वेश्चन, बस समझ में नहीं आ रहा, बिना बात का लग रहा है। तो एक सेकंड है ना, मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ये गलत दे दिया क्वेश्चन बुक के अंदर। हाँ ये थोड़ा, नहीं नहीं, मेरी बुक के अंदर ये क्वेश्चन, वो मेरी बुक के अंदर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, कि दिख नहीं रहा नीचे का एग्जाम्पल का, वो पूरा वो नहीं दिख रहा है, इस वजह से मेरे को गलत लगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टराइजेशन। अब मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें फैक्टराइजेशन में सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही दिया है और फैक्टर थ्योरम दिए, दोनों हमने कर लिए। फैक्टराइजेशन हमारा खत्म होता है। अब हमारा टॉपिक आएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में कि इनको याद कर लो, आप अगली वीडियो में काम आएगी। तो ठीक है, हमने, अगर आपने नहीं याद करी है तो आप वापस पीछे वाली वीडियो देखो, उसको याद करो और अगली वीडियो में आप आ जाना, क्योंकि वहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे आइडेंटिटीज़ को। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।